हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज हम बात करेंगे टाइटैनिक जहाज़ के डूबने की असली सच्चाई के बारे में। तो आखिर किस कारणों से कभी नहीं डूबने वाला जहाज़ कैसे समुद्र की गहराइयों में समा गया। दोस्तों कहते हैं ना, भगवान द्वारा बनाई गई कुदरत से खिलवाड़ करने का नतीजा बहुत ही खतरनाक होता है। बस ऐसा ही हाल टाइटैनिक के साथ हुआ। टाइटैनिक जहाज़ कभी नहीं डूबने वाला जहाज़ था और इसे खासकर इसीलिए बनाया गया था और इसका नाम द अनस्किपेबल शिप भी रखा गया था। मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। टाइटैनिक जहाज़ की अपनी पहली यात्रा के दौरान सन 1912 की रात को उत्तर अंटार्कटिका महासागर के एक बर्फ के हिमखंड से टकराकर 2 टुकड़ों में टूट गया और कभी नहीं टूटने वाला जहाज़ बस कुछ ही समय में पूरी तरह पानी में डूब गया। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं टाइटैनिक जहाज़ के इतिहास के बारे में, यानी कि इसके पूरी जानकारी के बारे में। दोस्तों सन 1908 को टाइटैनिक जहाज़ बनाने का जिम्मा वाइट स्टार लाइन कंपनी के पास था और इस कंपनी ने 31 मार्च 1909 में टाइटैनिक जहाज़ का काम किसी दूसरी कंपनी को सौंप दिया और उस कंपनी ने 26 महीनों की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार 31 मई 1911 को दुनिया का सबसे बड़ा जहाज़ बना के खड़ा कर दिया, जिसका नाम दिया गया टाइटैनिक। दोस्तों टाइटैनिक जहाज़ देखने में काफ़ी विशाल था और इस बात से आप अनुमान लगा सकते हो कि आज के समय की 7 मंजिला इमारत और उस समय का टाइटैनिक जहाज़, अगर दोनों को आपस में खड़ा कर दिया जाए, जब भी टाइटैनिक जहाज़ बहुत ही अलग दिखेगा और बहुत ही बड़ा दिखेगा। दोस्तों ये काम करीबन 3000 कर्मचारियों के सहयोग से करा गया था और इसको बनाने में 2 लोगों की जान भी चली गई थी। और दोस्तों कहते हैं कि इस जहाज़ को बनाने में तकरीबन 7.5 मिलियन डॉलर का निवेश किया गया था और यह राशि अगर आज के समय की राशि से तुलना करें तो करीबन 150 मिलियन डॉलर होगा। दोस्तों वैसे टाइटैनिक जहाज़ को 2 साल के अंदर बना के तैयार कर दिया गया था और ठीक अगले ही साल 10 अप्रैल 1912 को इस जहाज़ को अपना एक सफ़र तय करना था और ये सफ़र इंग्लैंड से न्यूयॉर्क के लिए रवाना किया गया था और इस जहाज़ में करीबन 2200 यात्रियों के साथ क्रू मेंबर भी शामिल थे और ये जहाज़ अपने पहले 2 दिन की यात्रा को आराम से बढ़िया तरीके से पार कर चुका था। मगर अब जैसे ही ये उत्तरी अंटार्कटिक महासागर में बीच में पहुंचा, तकरीबन पृथ्वी से यानी कि ज़मीन से 692 किलोमीटर की दूरी तक ये पहुंच गया था, उस समय अंटार्कटिका महासागर में ऊंचे ऊंचे बर्फ़ के बवंडर यानी कि पानी के बवंडर उठने लगे और इन भीषण बवंडर में टाइटैनिक थोड़ा थोड़ा फंसता जा रहा था, लेकिन वो बवंडर टाइटैनिक को कोई क्षति नहीं पहुंचा पाए थे। टाइटैनिक के लिए थोड़ी सफ़र थोड़ा मुश्किल ज़रूर था, पर कोई उसको खास दिक्कत नहीं हुई थी। बस एक ही दिक्कत थी कि उसको आगे का कुछ दिखना कम हो गया था, सिर्फ धुंध ही धुंध नज़र आ रही थी। दोस्तों 14 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक जहाज़ अपने तय रूट से और तय सीमा के साथ और तय स्पीड के साथ सफ़र कर रहा था, मगर जहाज़ में बैठे लोगों को ये मालूम ही नहीं था कि ये सफ़र इनका आज आखिरी सफ़र होगा। दोस्तों रात 10 बजे अचानक फिर से वही भीषण बवंडर, ऊंचे ऊंचे बवंडर पानी के बर्फ़ के पहाड़ के रूप में, और यह देख के एड्रोन सिम्स जो कि उस वक्त टाइटैनिक जहाज़ के कप्तान थे, उन्होंने भयंकर नज़ारे को देखा तो उनकी रूह कांप गई थी और उन्होंने आनंद फानन में टीम को ये सुझाव दिया कि आगे बहुत बड़े पत्थर हैं और जहाज़ की गति को धीमा करा जाए और आगे धुंध होने के कारण उनको ये रास्ता स्पष्ट नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन ये बात उन्होंने टाइटैनिक जहाज़ के मालिक को जब बताया तो मालिक ने कैप्टन को जहाज़ की गति को मेंटेन करने के बजाय उसको तेज़ गति से चलाने के लिए कहा और यही बात टाइटैनिक जहाज़ के डूबने का सबसे बड़ा कारण था, क्योंकि टाइटैनिक उस समय तकरीबन 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा था और कंपनी को एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना था कि ये अंटार्कटिक महासागर को पार करने का समय मात्र 6 दिन में पूरा करना था और इसलिए कंपनी इस जहाज़ की स्पीड को 43 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चलाना चाहती थी। पर बवंडर आंधी का कुछ ऐसा था कि कैप्टन जो इस जहाज़ को ऑपरेट कर रहे थे उनको आगे का कुछ दिख नहीं रहा था, इस कारण वो स्पीड स्लो कर रहे थे। पर पीछे से इतना प्रेशर था
इस जहाज़ के मालिकों का कि नहीं, हमें वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है और इस जहाज़ की स्पीड कम नहीं होनी चाहिए। और ये गलती टाइटैनिक जहाज़ के लिए सबसे बड़ी गलती थी। और दोस्तों, जैसे जैसे टाइम चलता गया जहाज़ की स्पीड बढ़ती गई। रात के तकरीबन 11:20 हुए थे। उस समय बर्फ़ के बाउंडरों ने और बड़ा आकार लेना शुरू कर दिया था। वो बाउंडर 1 की बजाय 2, 2 की बजाय 4 और 4 से 6 बड़े बड़े पत्थरों यानी चट्टानों में तब्दील हो गए थे। और जो इस जहाज़ के कैप्टन थे, उन्होंने कई बार ये वार्निंग दी कि आगे पत्थर हैं, जहाज़ की रफ्तार कम करनी पड़ेगी। पर कंपनी जहाज़ के जो मालिक थे, उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया था, बोला नहीं, आपको इसी स्पीड से चलना पड़ेगा। तो जहाज़ की गति भी इतनी तेज़ थी 43 किलोमीटर प्रति आवर, जिसको अचानक से कम करना भी बहुत भारी पड़ रहा था। और उन चट्टानों को देखकर जहाज़ के कैप्टन ने बाएं ओर घुमाने की बजाय जहाज़ को दाएं ओर घुमा दिया। वो आनन फानन का समय कुछ ऐसा होता है दोस्तों कि उसमें आदमी समझ ही नहीं पाता है। और ये कैप्टन की सबसे बड़ी गलती भी थी, क्योंकि बाईं तरफ चट्टानें नहीं थी और दाईं तरफ 6 चट्टानें थी। टाइटैनिक कैसे कैसे करके 5 बड़ी बड़ी बर्फ़ की चट्टानों से बचकर निकल गया। 11:40 टाइटैनिक जहाज़ कुछ स्थिर हुआ, आनन फानन का कुछ मामला कम हुआ, वापस सही ढंग से अपनी रास्ते पे चलने लगा। हाँ, वो थोड़ा रास्ता ज़रूर भटक गए थे, पर अचानक जैसे ही जहाज़ के कैप्टन कुछ समझ पाते, उनको एक बहुत ही बड़ा पत्थर यानी बर्फ़ की चट्टान, पहाड़ के आकार की एक चट्टान दिखी, जिससे टाइटैनिक को बचाना नामुमकिन हो गया था। अचानक क्योंकि मौसम ऐसा था कि उनको कुछ दिख नहीं रहा था। जैसे ही वो उस चट्टान के नज़दीक गए, जब उनको वो चट्टान दिखी, तो टाइटैनिक को बचाना यानी कि उसके टकराव से बचाना नामुमकिन सा लगने लगा। और कैप्टन ने पूरी कोशिश की थी, पर फिर भी टाइटैनिक जहाज़ की गति इतनी तेज़ थी कि वो बर्फ़ की चट्टान से लास्ट में टकरा ही गया। टाइटैनिक जहाज़ में सफ़र कर रहे कुल मिला के 2200 यात्रियों और क्रू मेंबर में भयंकर अफरा तफरी मच गई थी। वो सब अपनी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लग गए थे। देखते ही देखते जहाज़ अंटार्कटिका महासागर की गहराई में समाता जा रहा था। तो जो जहाज़ में मेंबर थे, उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए लाइफ बोट का इस्तेमाल करा। तो दोस्तों, कुछ लोगों को तो ये लग रहा था कि ये जहाज़ है अनस्कीपेबल है, ये कि डूबेगा तो है ही नहीं। तो कुछ लोग इसको बात को मानने को तैयार ही नहीं थे। तो जो लाइफ बोट थी, उसमें पहली जो लाइफ बोट थी, उसकी कैपेसिटी मैक्सिमम 58 से 60 लोगों की थी, पर उसमें कुल ही 28 लोग ही चढ़े, बाकी चढ़े ही नहीं। कुछ ही समय के बाद जैसे जैसे टाइटैनिक का अगला हिस्सा पानी में धंसता गया, तो लोगों को ये लगने लगा कि हाँ, अब कुछ गलत हो सकता है। जब जाके लोगों ने लाइफ बोट में उतरना शुरू करा, फिर भी उस जहाज़ पे इतनी लाइफ बोट थी नहीं कि सारे 2200 प्लस क्रू मेंबर को बचाया जा सके। फिर भी उस 2200 में से बहुत से लोग निकल गए। तकरीबन 1500 लोग उस जहाज़ के अंदर रह गए। अब पानी का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस था। अगर कोई आदमी उस जहाज़ में से कूद के तैरना भी जाना चाहे तो पानी के अंदर तैरेगा तो लास्ट हद से हद 5 मिनट के अंदर उसकी जान जानी ही जानी है। जहाज़ के मेंबरों ने सबको अपने आसपास में जो कोई और जहाज़ थी, उनको सूचना करने के लिए फ्लेयर भी चलाए, रॉकेट चलाए, मतलब हर तरह के सिग्नल भेजे, पर किसी भी कोई पड़ोसी जहाज़ ने उनकी मदद नहीं करी। हाँ, उनको एक जहाज़ ज़रूर दिख रहा था कि वो हमारी मदद कर सकते हैं, पर उन जहाज़ वालों ने रात के समय में अपनी जहाज़ को रोक के शांति से वो नींद ले रहे थे, उन्होंने उनकी कोई मदद नहीं करी। मदद क्या करते बेचारे, उनको पता ही नहीं था कि एक पीछे जहाज़ भी आ रहा है और वो ऐसी ऐसी मुश्किल में हैं। तकरीबन ये काम हो चुका था, लगभग 1500 लोग उस जहाज़ के अंदर रह रहे थे और उन 1500 लोगों ने ये मान लिया था कि अब हमें अपने प्राण देने ही पड़ेंगे। तो सब ने मिलकर अपने एक साथ गाने लगे और गानों की धुन दोहराने लगे और अपने अंतिम समय को अच्छे से और करीब से देखने लगे। और लगभग 2.5 घंटे लग गए टाइटैनिक जहाज़ को अंटार्कटिक महासागर की गहराइयों में समाने के लिए। और तकरीबन 2-2.5 घंटे के बाद ये जहाज़ पूरा अंटार्कटिक महासागर की गहराइयों में समा गया। और दोस्तों, ऐसे ही टाइटैनिक जहाज़ डूब गया और देखते ही देखते 73 साल बीत गए इस जहाज़ को खोजने के लिए। 1 सितंबर 1985 को एक अमेरिकी और फ्रांसीसी अभियान चलाया गया, जिसमें टाइटैनिक को खोज निकाला गया। ये टाइटैनिक आखिर समुद्र की 13,000 फीट गहराई में मिला।
टाइटैनिक की जहाज़ की दशा बद से बदतर हो गई थी। जहाज़ को जीवाणु ने पूरी तरह खोखला कर दिया था और आज भी टाइटैनिक जहाज़ की इसी दशा को उत्तर अंटार्कटिक महासागर की गहराइयों में पड़ा हुआ देखा जा सकता है। और वैज्ञानिकों का ये मानना है कि लगभग 10 से 20 सालों के अंदर जीवाणु इसे पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे और आने वाली पीढ़ी को टाइटैनिक जहाज़ का कोई अस्तित्व देखने को नहीं मिलेगा। टाइटैनिक जहाज़ को बाहर निकालने की भी बहुत कोशिश की गई थी, पर इसको बाहर निकालने का हर सफल प्रयास विफल होता गया। अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपनी अलग अलग राय भी दी थी, किसी ने कोई राय दी, किसी ने कोई राय दी, पर हर तरह की राय इस टाइटैनिक जहाज़ के वज़न के कारण फैल होती गई। और दोस्तों, क्या आपको ये लगता है कि टाइटैनिक जहाज़ को अब अंटार्कटिक महासागर के गहराई से बाहर निकाल लेना चाहिए? अगर हाँ, तो आप हमारे इस वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक का वीडियो देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके या हमारी चैनल पे क्लिक करके महाराणा प्रताप के बारे में हमने एक ऐसा वीडियो बनाया है जो देख के आपकी रूह कांप उठेगी, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।